जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो भाइयों, नेओमी का नाम आपने सुना होगा। देखिए, डब्ल्यू कंपनी में नेओमी काम करती थी और रेसलमैनिया 38 से पहले यानी कि 2022 में नेओमी और साशा बैंक दोनों ही डब्ल्यू कंपनी को छोड़ के चली गई थी। उस समय वो डब्ल्यू कंपनी की टैग टीम चैंपियंस थी एज ए वुमेन्स टैग टीम चैंपियन, बट दोनों ने फैसला किया कि वो डब्ल्यू कंपनी को छोड़ना चाहती है। अब वो ऐसा छोड़ के नहीं, मतलब समझ लीजिए अब भागी थी दोनों, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट उनका सीज कर दिया गया था और दोनों को निकाल दिया गया था। एंड मुझे ये बात समझ नहीं आती यार, नेओमी को क्या जरूरत पड़ेगी साशा बैंक के साथ ही भागना है भाई साहब, आप समझिए। एंड साशा बैंक तो हमें दिख रही है कि भाई साहब वो पहले एनजीपीडब्ल्यू में गई है एंड एडब्ल्यू कंपनी के ऑल इन में प्रेजेंट हुई थी। एंड रिसेंटली बहुत सी न्यूज़ थी साशा बैंक के बारे में कि साशा बैंक जो है आपको एडब्ल्यू कंपनी में दिखेंगी या डब्ल्यू कंपनी में दिखेगी। इवन डब्ल्यू कंपनी में तो उसने मांग रख दी थी कि मुझे शार्लेट फेयर के कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा मनी चाहिए। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें सब उलट फुलट थी, बिकॉज रिसेंटली लेटेस्ट न्यूज़ इज साशा बैंक और डब्ल्यू कंपनी के बीच में जितने भी नेगोशिएशन थे सारे क्लोज हो चुके हैं और अब साशा बैंक का डब्ल्यू कंपनी में आना बहुत इम्पॉसिबल सा है। लेकिन मैं अभी भी मानूंगा कि साशा बैंक जो है डब्ल्यू कंपनी में आएगी, बिकॉज जब तक मैं साशा बैंक को एडब्ल्यू कंपनी में नहीं देख लेता मैं नहीं मानने वाला। एंड अब ऑब्जर्वर सारी न्यूज़ यही कह रही कि साशा बैंक जो है एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुकी है और एडब्ल्यू कंपनी में वो प्रेजेंट होगी एज एन, आई थिंक एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर व्यू में जो कि मार्च में होने वाला है और वहाँ पर स्टिंग का लास्ट मैच होगा, वहीं साशा बैंक अपीयर होंगी, डेब्यू करेंगी। लेकिन भाई साहब मैं जब तक नहीं देखता मैं यकीन नहीं करता। अब बात करें न्योमी का चक्कर, देखिए न्योमी का चक्कर यह है कि न्योमी जिस समय टीएनए में काम कर रही है, आई एम सॉरी इम्पैक्ट में, बिकॉज इसी महीने टीएन इम्पैक्ट जो है वो वापस से टीएनए बन जाएगी और टीएनए को एक टीएनटी चैनल कह लीजिए आप, कुछ भी नए जो है शोज है, नई स्कॉलरशिप कह लीजिए आप, नए फाइनेंसर्स मिल चुके हैं और इसी में एक बहुत बड़ा नाम है कि जो टीएनए है और डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी है दोनों साथ में काम करने वाली है, बिकॉज दोनों के बीच में डील निगोशिएट हो चुकी है किसी चैनल को लेकर, टीवी चैनल को लेकर। अब देखिए उस चैनल में एडब्ल्यू कंपनी भी कूदी थी, बिकॉज आप जानते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी की व्यूअरशिप बहुत कम आती है, लेकिन टोनी खान हमेशा कहता है कि भाई मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता व्यूअरशिप कितनी भी आए, मेरी टिकट सेलिंग अच्छी। अब एक कहा है कि तेरी घंटे टिकट सेलिंग, तेरी अरीना में कैपेसिटी नहीं है, तेरी टिकट सेलिंग कहाँ से बेहतर होगी यार। टीएनए में भी टिकट सोल्ड आउट नहीं है भाई। अब टीएनए क्या कर लेगी देखते हैं। टीएनए के बाद बड़े स्टार ही नहीं है भाई, टीएनए के बाद कौन बड़ा स्टार है बताइए। तो चीजें वही हो रही है कि डब्ल्यू कंपनी और आई थिंक टीएनए में कुछ ना कुछ एज अ फॉरबिडन डोर तो शुरू होने वाला, बिकॉज चीजें कहीं ना कहीं खराब होती दिख रही है टीएनए के लिए। अब मानते हो कि इम्पैक्ट जो है वापिस से टीएनए बनेगी और यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज बताऊं आपको दोस्तों कि जो नेओमी है, जी हाँ, नेओमी का रिटर्न हो सकता है डब्ल्यू कंपनी, बिकॉज अब जैसे कि फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं और ये चीज़ें रिलेशन में भी आने वाली कि डब्ल्यू कंपनी और टीएनए आपस में काम करने वाली हैं। और जैसे कि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि 2022 में मिकी जेम्स रॉयल रंबल में अपीयर हुई थी, वही सेम सिनेरियो अब हो सकता है, बिकॉज आप फॉरबिडन डोर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी और जो है टीएनए के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और इनकी जो टीवी चैनल डील है वो भी क्लोज आउट होने वाली है। अब मुझे नहीं लगता क्या होने वाली है, बिकॉज टीएनए जब बनेगी, इम्पैक्ट हटेगा, टीएनए बनेगा, तो आई थिंक उनको नए चैनल्स मिलेंगे टीवी पर और वहां देखते हैं कि भाई साहब क्या मेजर होता है। और जो है नेओमी है, अब उसके बारे में बहुत सी रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहूंगा, अंग्रेजी में रिपोर्ट है और हमारा चैनल हिंदी में है, मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। सो देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ कि नेओमी का रिटर्न डब्ल्यू कंपनी में होगा या नहीं। मैं आपको बताऊँ, देखिए नेओमी का रिटर्न डब्ल्यू कंपनी में बिल्कुल होगा, बिकॉज नेओमी का पति है जिमी ऊसो, ब्लड लाइन कह लीजिए, फैमिली उनकी। और यार अभी तक नेओमी जो है टीएनए में गई है, एडब्ल्यू कंपनी में नहीं गई है और मुझे नहीं लगता कि नेओमी जो है वो एडब्ल्यू कंपनी में जाएगी, बिकॉज आई थिंक उसका पति जिमी ऊसो इसको जान नहीं देगा, समझ सकते हो आप। सो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं और ट्रिपल एच को पता कि भाई उसको चीज़ें किस तरह से बुक करनी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रिपल एच ने साइन करने की कोशिश की है साशा बैंक को और वो, बट प्रॉब्लम ये है ना कि जब इंसान अपनी औकात से ज़्यादा पैसे मांग लेता है ना तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं छुटकर सी लगने लगती है। सो साशा बैंक ने वही किया है। साशा बैंक की जितनी औकात नहीं है ना उतने वो पैसे मांग रही ट्रिपल एच से। यार अब मेरे को बताइए यार, कौन सी कंपनी, आपने ऐसा क्या कर लिया जिस वजह से वो कंपनी आपको पैसे दे देगी। यार शार्लेट फेयर का मानते हैं, शार्लेट फेयर की बात ही अलग है यार। हम वो जब भी लड़की रिटर्न करती है ना अपना, वो मेन इवेंट है।
साशा बैंक ने गंदी हरकत करी थी, साशा बैंक ने वॉकआउट कर दिया था। और ये सबसे कहते हैं ना कि ये जो अननेसेसरी एक्शन होते हैं जो कि एम्प्लॉय दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं है डब्ल्यू कंपनी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए। बिकॉज अगर आप उस कंपनी से भाग जाते हैं या तो आप उस कंपनी को रिजाइन करके भागिए, हाँ भाई हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे वॉकआउट कर दीजिए और आपका कोई अता पता नहीं है तो कहीं ना कहीं भाई चीज़ें खराब है। इसलिए साशा बैंक की आई थिंक कहीं ना कहीं रेपुटेशन भी खराब हो चुकी है। और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अब मुझे चांसेस बहुत ही कम लगते हैं कि साशा बैंक का रिटर्न डब्ल्यू कंपनी में होगा रिसेंटली। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साशा बैंक का रिटर्न एडब्ल्यू कंपनी में होगा, बिकॉज वहाँ भी मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन भाई टोनी खान है, आपको पता ही है, टोनी खान को इज्जत से कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता। उसको चाहिए कि वो बड़े बड़े स्टार अपनी कंपनी में साइन कर ले और उनका छुटका कर दे। कुछ होना तो उसका है नहीं, आपको पता ही है भाई साहब। तो यही चीज़ें हैं। अब क्या होता है भाई साहब, अब साशा बैंक और एडब्ल्यू कंपनी ने हाथ मिला लिए हैं। लेकिन बात रही न्योमी की, तो मुझे नहीं लगता कि न्योमी कभी भी एडब्ल्यू कंपनी में जाएगी। बिकॉज मुझे नहीं लगता, बिकॉज कोई ऐसे रूमर नहीं आ रहा। रिटर्न का रूमर तो सिर्फ ये है कि टीएनए और डब्ल्यू कंपनी के बीच में रिलेशन बढ़ने वाला है। और यही वजह है कि टीएनए में आप समझ सकते हैं कि मैट कैडोने यानी कि जैक राइडर, जो कि बहुत समय तो रूमर था कि डब्ल्यू कंपनी में आने वाला इस साल, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन टीएनए जब बनेगा पूरी तरह से तो क्लियर कट बता रहा हूँ, मैट कैडोना एंड न्योमी दोनों ही डब्ल्यू कंपनी में रिटर्न करेंगे। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।